अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। अब तक हमने नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला सारा पार्ट हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस किया। इसके अलावा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और इसके जो दो टाइप्स है वो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस किया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या क्या फंक्शंस है, क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह आप अपनी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने अपनी पिछली वीडियो में सिंपैथेटिक डिवीज़न के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न से, जो कि बिल्कुल लास्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम का के लेसन का। तो अगर आपने अपनी जितनी भी ये पिछली वीडियोस हैं आपने नहीं देखी तो मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप जाके उन लिंक्स पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशंस इंक्लूड किए हैं। वीडियो डेफिनेशन से स्टार्ट होगी ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स बनते रहें। फर्स्ट डेफिनेशन है कि ब्रांच ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट मेंटेन्स नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस एंड कंजर्व बॉडीज फिजिकल रिसोर्सेज। आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक ब्रांच है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन रखती है, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रखती है। इसके अलावा आपकी बॉडी की जो फिजिकल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करती है। दूसरी डेफिनेशन इसकी है कि द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ द ब्रांच ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट जनरली कंजर्व बॉडीली रिसोर्सेज। यानी कि आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक ब्रांच है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और इसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी की बॉडीली रिसोर्सेज को कंजर्व करती है। जहाँ जिस तरह आपने डिस्कस किया कि हमने डिस्कस किया अपनी पिछली वीडियोस में कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम था कि आपकी बॉडी की फ़िज़िकल रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करता था। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका क्या काम होता है कि आपकी बॉडी की फ़िज़िकल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं और मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा ये आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन में के बाद काम डाउन करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट था। इसमें क्या था कि बॉडी जो है वो फिज़िकली और फिजियोलॉजिकली अरोज हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को उस वक्त प्रोटेक्ट करने के चक्कर में होती है। इसके अंदर हमने फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी डिस्कस किए थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हुई हैं, आप जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अब सारी ज़िंदगी तो वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में बंदा नहीं रहता। सारी ज़िंदगी वो हार्ट बीट जो है वो जो तेज़ हो गई थी और ब्रीथिंग तेज़ हो गई थी, तो ये सारी ज़िंदगी के लिए नहीं रहता। इमरजेंसी सिचुएशन के बाद इंसान काम डाउन हो जाता है, नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं। वो नॉर्मल स्टेट पे इट इज़ बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक किस्म का फास्ट प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, आपकी ब्रीथिंग तेज़ हो गई है, ब्लड प्रेशर सर्च हो गया है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एज़ कम्पेयर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक स्लो प्रोसेस है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल आपकी जो बॉडी की या आपका बॉडी का जो सिस्टम है उसको नॉर्मल पे लाता है। इट ग्रेजुअली रिटर्न्स योर बॉडी सिस्टम टू नॉर्मल। जिस तरह फॉर एग्जांपल हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गई, ब्लड प्रेशर जो हो गया, सारा जो नॉर्मल पे आ रहा होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जिस तरह हमने सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया था कि प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाता है, यानी कि साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है ताकि आपको विजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो प्यूपल है वो अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाता है। स्लाइवेशन जो कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में स्लाइवेशन स्टॉप हो गई थी, माउथ ड्राई हो गया था। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्लाइवेशन दोबारा स्टार्ट हो गई है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दोबारा से काम करना शुरू कर दिया डाइजेस्टिव सिस्टम ने। यानी कि आप कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ कंसर्न विद द सिचुएशन वेयर एनर्जी इज़ कंजर्व्ड और रिप्लेनिश्ड। जिस तरह के खाना खाना हो गया, स्लो हार्ट रेट हो गई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया एंड सो ऑन। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बॉडी की उन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है विच आर कंसर्न विद द इंक्रीज इन द बॉडी सप्लाई ऑफ एनर्जी विच मे बी diminished in response to emergency situations। स्लाइवेशन हो गई, secretion of gastric juices हो गई and increased blood flow to the intestinal fluid। ये कुछ few या कुछ जो है वो functions हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। जिस तरह कि आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ा, हमने कुछ जिक्र किया कि दो न्यूरोट्रांसमीटर्स वहाँ पर यूज़ होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है वो है एसिटाइलकोलिन।
इन अ नटशेल अगर हम बात करें या बिल्कुल समराइज़ करके पूरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो प्रोसेस है जो बॉडी को अलाउ करते हैं कि वो एनर्जी को स्टोर करें और सेव करें। जिस तरह कि फॉर एग्जांपल जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व की वजह से, वो है स्लो हार्ट रेट, जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर देना, नॉर्मल पे लाना और डाइजेशन प्रमोट कर देना। ये कुछ इस तरह के एक्शंस हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से परफॉर्म होते हैं। आते हैं कंपैरिजन बिटवीन सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि ये जो दो सिस्टम है, इसका जो फंक्शन होता है वो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो दो सिस्टम है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको सिम्पैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन्स हैं। तो ये जो दो सिस्टम हैं या दो डिवीजन्स हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लगे होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस किस तरह है? फॉर एग्जांपल सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फियर और एक्साइटमेंट के स्टेट में ज़्यादा डोमिनेट नज़र आ रहा होता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कुछ रिस्पॉन्स भी यहाँ पर शो है, जिस तरह की इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ ब्लैडर और बॉल विच इज़ नॉट अनकॉमन ड्यूरिंग फियर। तो हालांकि जितना हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो इतना हमने अंदाज़ा लगा लिया और अब तक हम यही समझ रहे थे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिर्फ उन्हीं सिचुएशन में काम कर रहा होता है या उन्हीं सिचुएशन में अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है जहाँ जो कि इमरजेंसीज़ वाली सिचुएशन है, थ्रेट सिचुएशन है। लेकिन ये बात भी अपने माइंड में आप सेव कर लें, ये बात भी आप जान लें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में काम नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ वो आपकी जो बॉडी की नॉर्मल इंटरनल फंक्शंस हैं उनको भी मेंटेन करता है और इसके अलावा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ भी काम कर रहा होता है। यहाँ पर मैंने एक टेबल इंक्लूड किया जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने इंक्लूड किए और सिम्पैथेटिक डिवीजन में उसका क्या रोल होता है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में उसका क्या रोल होता है। जिस तरह कि फॉर एग्जांपल आइरिस है, तो यहाँ पर सिम्पैथेटिक डिवीजन में देखें तो प्यूपल डायलेशन हो रही है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। स्लाइवरी ग्लैंड की बात की जाए तो सिम्पैथेटिक डिवीजन में स्लाइवेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, माउथ ड्राई हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में स्लाइवेशन इंक्रीज़ हो जाती है। हार्ट रेट जो है वो सिम्पैथेटिक डिवीजन में इंक्रीज़ हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में डिक्रीज़ हो जाता है। लंग्स की बात की जाए तो ब्रोंकियल मसल जो हैं वो सिम्पैथेटिक डिवीजन में रिलैक्स्ड होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। स्टमक की बात की जाए तो डाइजेशन जो है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है सिम्पैथेटिक डिवीजन में, जबकि डाइजेशन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में इंक्रीज़ हो जाते हैं। किडनी सिम्पैथेटिक डिवीजन में यूरिन सेक्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में यूरिन सेक्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। देयर इज़ इनहिबिशन ऑफ ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिम्पैथेटिक डिवीजन में ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, इनहिबिट करता है ये। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अब ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सिम्पैथेटिक डिवीजन में जिस तरह हम डिस्कस करते आ रहे थे कि वो इमरजेंसी सिचुएशन और थ्रेट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को बचाने के चक्कर में होते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में होते हैं, जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हो गया, जिसकी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है और उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वाली सिचुएशंस जो होती हैं इसके अंदर आपकी कोशिश होती है कि आप अपने आप को बचाएं, तो इसलिए ये वाले फंक्शंस जो हैं ये सिम्पैथेटिक डिवीजन्स वाले ये अकर होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है एंड यू आर टोटली रिलैक्स्ड, इसलिए ये वाले फंक्शंस जो हैं ये अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। तो हालांकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट में काम कर रहे होते हैं, लेकिन दे एक्ट टुगेदर। ऑपोजिट तो काम करते हैं, ऑपोजिट इफ़ेक्ट्स तो काम करते हैं, ऑपोजिट इफ़ेक्ट्स शो कर रहे होते हैं, लेकिन एक साथ काम करते हैं ताकि नर्वस सिस्टम बैलेंस में रहे। जितना भी हमने नर्वस सिस्टम के बारे में अब तक डिस्कस किया, इसकी हर एक डिवीज़न जो है नर्वस सिस्टम की उसका अलग फंक्शन है, हर एक डिवीज़न की एक अलग फंक्शन है, लेकिन जितना भी नर्वस सिस्टम है
जितनी भी इसकी डिविजन्स हैं, जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं, सब एक साथ काम कर रही होती है। सब एट अ टाइम जो है सारी प्रोसेसेस जो हैं वो एक्टिव होती हैं। वो इसलिए होती है ताकि आपकी बॉडी की ऑटोमेटिक बिहेवियर और वॉलंटरी बिहेवियर बिल्कुल स्मूथ वे में जा रहे हो, बिल्कुल स्मूथली जो है वो काम कर रहा हो। तो इसलिए जो है ये सारा सिस्टम एक साथ ही काम कर रहा होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको समझ आई, यह वीडियो लाइक कर सकते हैं, समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो के लिंक्स को या चैनल के लिंक को आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।